क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ। कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मन को अब हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं और अब मन के साथ जब दोस्ती हुई तब हम समाज की तरफ देखते हैं। चारों तरफ हमें हिंसा और नफरत नजर आ रही है। प्यार जिसे मन तलाश रहा था वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा और ऐसे में डर लगता है कि हम इस समाज की तरफ अगर जाएंगे तो फिर मन का क्या होगा। चारों ओर गुस्सा, नफरत, जलन, लालच, हत्याएं, बलात्कार, आतंकवाद, पैसा कमाने की होड़ में कई लोगों का झुकाव अपराध की तरफ होता जा रहा है। चोरी, डकैती, अपहरण आज आम हो गए हैं। रिश्ते जो हमारे जीवन को मायने देते हैं, चाहे वो बाप बेटे का हो, भाई भाई का या फिर पति पत्नी का, आज हमसे दूर होते जा रहे हैं। अपने आप में डूबकर हम अपनी इंसानियत को भी खो रहे हैं। हमारे मन का तनाव अब एक सामाजिक विकार बनता जा रहा है। तो आइए ढूंढें कुछ समाधान सामाजिक तनाव से जुड़ी हमारी मन की बातों का। आज मन और समाज का क्या रिश्ता है ये जानने का प्रयास करते हैं। क्या मैं इंडिविजुअल कुछ कर सकता हूँ कि ये समाज बदल पाए? और इस पर बात करने के लिए, उस समाधान को कि ये मन की बात कैसे की जाए, हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो इस पूरे सफ़र में हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं और साथ ही मीडिया के माध्यम से उन्होंने मन की बात को बहुत अच्छी तरह से रखने की कोशिश की है। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज को बदलते हुए देखा है और पिछले 45 सालों का उनके पास एक ऐसा अनुभव है कि साइकोलॉजी की नज़र से कि किस तरह से समाज में वो बदलाव आते गए हैं। और एक ऐसा नाम जिनसे हम और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्नब बरूटा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, पहली बात यही करते हैं, एक कन्फ्यूजन, एक बात, एक डर मन में है कि मैं अपने मन के साथ तो समझने लग गया, अब कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं, तो वो मुझ पे हावी होता है या कहीं ना कहीं अगर मैं मजबूत हो भी जाऊंगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि समाज तो मतलब बहुत डर लगता है। देखिए, समाज में जो अगर आप देखें बदलाव आए हैं, वो बदलाव इंडिविजुअल्स में आए पहले और फिर उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में पॉजिटिव या नेगेटिव बदलाव करने शुरू किए। ये एक प्रोसेस ऑफ चेंज है, सोशल चेंज। अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी समय से जो हम देखते हैं एक रूप समाज का, जिसमें कि रेप, मर्डर, अपहरण, टेररिज्म, ये सुर्खियों में भी हैं और हम महसूस भी करते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो पूरा समाज एक बार में तो चेंज होगा नहीं, लेकिन एक इंडिविजुअल अगर चेंज होता है, एक पॉजिटिविटी लाता है, तो उसके आसपास के, चाहे फैमिली हो, फिर चाहे एक छोटा सा दायरा है जहाँ पे वो काम करता है या जिन लोगों से मिलता है, और वही लोग फिर प्रोसेस ऑफ चेंज बनते हैं जो कि फिर बड़े समाज को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि वो व्यक्ति सशक्त बने। दूसरी बात कि अगर आपका अपना मन सशक्त है तो आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर से नेगेटिविटी आ रही है उससे भी तो बचेंगे ना। लेकिन अगर ये कहें कि सब कुछ ख़राब है तो मैं भी ख़राब हो जाऊं या मैं भी उसके रिएक्शन में वैसा ही करूं, तो फिर तो बैक टू वर्स ही जाने वाली बात है, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन उस प्रोसेस ऑफ चेंज को रिवर्स करने में इंडिविजुअल से ही शुरुआत होगी। और अगर थोड़ी थोड़ी बूंदें, जैसे जिसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं, आप एक जगह पे छोटा सा कंकड़ फेंको तो वो धीरे 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 पानी की लहर पूरे के पूरे तालाब में फैल सकती है। दैट इज़ व्हाट is required at this point of time। बिल्कुल, तो आप हम लोगों के बीच भी पहुँचे, आपके बीच पहुँचे और जानने की कोशिश की कि आपके मन की बात क्या है। तो आइए देखते हैं। समाज में हम देखते हैं कि जिस तरीके से पढ़ाई की अहमियत आती जा रही है, लेकिन पढ़ाई के साथ जब हमारे को जो मॉरल वैल्यूज़ जो है उसको जब नहीं सिखाया जाता, मॉरल वैल्यूज़ की वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, तो ईगोइज़म ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर एक आदमी इंडिपेंडेंट चाहता है और ये चाहता है कि बस जो कुछ है मेरा ही हो,
और हो सके तो भाई का हिस्सा भी हड़पने की आदमी कोशिश करता है। कोई आदमी परेशान है उसकी तरफ हम बिल्कुल नहीं देखते, अगर हमारा उसमें से क्या बनता है हम वो चीज़ को ध्यान में रखते हैं। बेसिक्स एटीट्यूड लोगों के बदल गए हैं। मनी इज एवरीथिंग, किसी को धिक्का लगा के आगे बढ़ जाना इज एवरीथिंग फॉर देम, यू नो। कोई किसी की परवाह नहीं करता, बेटा बाप की परवाह नहीं कर रहा, बाप को बेटे की परवाह नहीं है। इस तरीके से घरों के अंदर ये हालत होती जा रही है कि आदमी अंदर अंदर घुटता रहता है और जिस कारण बस वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी की समस्या क्या होती है कि आदमी आत्महत्या करते हैं। समाज में तनाव काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और ये समाज में ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल डिपेंडेंस, अबनॉर्मल बिहेवियर, साइकोपैथिक बिहेवियर इसके रूप में बाहर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डॉक्टर बरूटा, अगर मैं मन से स्ट्रांग भी हूँ लेकिन मेरे सामने कोई रोड रेज का केस आ रहा है, कोई मैं अपनी गाड़ी में अपनी स्ट्रांग मन में खड़ा हूँ लेकिन कोई आके मेरी गाड़ी को मार के चला जाता है और मुझ पे ही जो है वो अपना गुस्सा और वायलेंट हो रहा है मेरे सामने, या मैं कहीं देख रहा हूँ कि सोसाइटी में मैं कुछ मेरे साथ नहीं हो रहा कुछ लेकिन किसी और के साथ बदतमीज़ी हो रही है। What can I do if, मतलब अगर मेरा मन स्ट्रांग भी है, क्या मैं उसमें जाके घुस सकता हूँ या मैं उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता हूँ? आज की तारीख में अगर मैं समाज को देखूं तो एक एक इंडिविजुअल की, जैसे डॉक्टर साहब बात करते हैं, ये बात होती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, पता नहीं मैं हूँ कि नहीं, ये आप कह रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर रोड रेज हो रहा है, किसी ने मेरी ही गाड़ी को आकर मारा है, तो क्या मैं उतरकर उसे थप्पड़ मारूं? क्या मैं उतरकर उसे माँ बहन की गालियाँ दूँ? होता तो यही है। जो आदमी उतरकर कार से गाली गलौज करता है, क्या वो स्ट्रांग है? क्योंकि ये सुबुद्धि नहीं है। आज की वैल्यूज़ में हम देखते हैं कोई तड़प भी रहा हो तो कोई गाड़ी नहीं रोकता, सब आगे चले जाते हैं। सब ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, राइट? ये वैल्यूज़ में जो बदलाव आया ना, ये पहले नहीं था। आजकल बच्चे जो हैं, जो तू तड़क जवाब सवाल करते हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स भी ऊट पटांग बोलते हैं बच्चों के साथ, मुझे लगता है इसमें ही बदलाव आया। दैट मीन्स आवर कम्युनिकेशन टेक्निक्स with our parents has changed, with our children has changed. So सब कुछ ही बदला है, अच्छे के लिए नहीं बदला, मैं ये तो कहूँगी। तो आप जो कह रही हैं कि इंडिविजुअल में बदलाव आया, चाहे वो पेरेंट था जी, फिर फैमिली में बदलाव आया जी, फिर एक छोटे से दायरे यानी स्कूल में या कम्युनिटी में बदलाव आया, बिल्कुल, और वो फिर बढ़ के सोसाइटी में बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो वो प्रोसेस ऑफ चेंज है वो वहीं से शुरू होगा और वो इतना कठिन होता है। जैसे स्कूल्स हैं, अब प्रोग्राम्स करवाते हैं साइकोलॉजिस्ट से पूछकर, पहले तो कोई नहीं पूछता था। स्कूल्स इस हिसाब से अब इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप्स करवाते हैं कि भाई बच्चों के बिहेवियर में ऐसे आप शेप कर सकते हो उस बिहेवियर को, इस तरह से उसे अच्छा बना सकते हो। ये भूल जाते हैं पेरेंट्स। हम वर्कशॉप तो अटेंड करके आए हैं, वो सिर्फ बच्चों के साथ बात करने के लिए है, अपना व्यवहार बदलने के लिए नहीं है। तो पेरेंट्स मॉडल्स भी हैं। तो जब उस चीज़ में बदलाव नहीं आएगा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे एट एन इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी में कैसे बदलाव आएगा? सो इंडिविजुअली पेरेंट्स को आपस में टाइम ही नहीं है, फ़ोन करके पूछ लेते हैं आप कैसे हो, ठीक हो, चलो ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम लोग पार्ट टाइम फैमिली मेम्बर्स हैं। हम लोग पार्ट टाइम हस्बैंड्स हैं, पार्ट टाइम वाइफ्स हैं, पार्ट टाइम चिल्ड्रन हैं, यू नो। ज़्यादातर हम बाहर सड़क पे हैं, दफ्तरों में हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे बिना तो आज आग ही लग जाएगी फैक्ट्री में, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ठहराव नहीं है हमारे। डॉक्टर साहब, लेकिन बात ये है कि ये चेंज है जो आ गया है, जो था वो था, जो भी था। लेकिन आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, आज की हमारी समस्याएं जो हैं वो हमें अब परेशान कर रही हैं, और मन की बात के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि अब जहाँ मैं खड़ी हूँ, आज मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि मैं 6 बजे उठ के, ये नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। अगर हम उस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कि सो कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन है, कॉरपोरेट कल्चर है, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन फॉर व्हाट? हर चीज़ का कोई मीनिंग होना ज़रूरी है, और अगर वो मीनिंग ही खो जाए
तो उस चेंज का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोग्रेस करें, लेकिन उस प्रोग्रेस में इतना मार्जिन रखें कि जिस प्रोग्रेस से हमें खुशी मिले। अल्टीमेट तो बेनिफिट यही होना चाहिए ना। फॉर विच डॉक्टर साहब आई विल से कि हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, और उस टाइम मैनेजमेंट में मैं अपने लिए समय, निजी समय, टोटली निजी समय, और अपनी फैमिली के लिए जो समय निकालता हूँ वो कैसे निकालता हूँ, इसकी सोच आज बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, सैर करो, हंसना भी सीखो, जो आजकल सुबह सुबह आप पार्क में, बागों में जाकर देखते हैं, द लाफ्टर क्लब। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका जो एक चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड इमोशनल पैटर्न है अपने ब्रेन का, इट कम्स डाउन। इसका एक तत्व है, इसकी एक आवश्यकता है। दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज। हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले रखी हैं हमने अपने। सो दैट इज़ व्हाई द इंडिविजुअल उन मैनेजमेंट, जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा सकें। बिल्कुल। अगर आपका कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा तो आप कहें कि साहब मुझे बहुत काम करना है, चलो इसी स्पीड पे करता रहो, या उसको फास्ट करने के लिए उसमें जो जो चीज़ें ठीक करनी है उनको ठीक करवाना। फिज़िकल लेवल के ऊपर एक मैनेजमेंट है ऑफ एन इंडिविजुअल जो कि उसको इम्पॉर्टेंट है, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो अनदर लेवल, इंडिविजुअल माइंड, जो कि फिर सब्सिक्वेंटली एज अ कम्युनल माइंड, सोशल कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं। मैं सैर पे भी जाऊं, मैं प्राणायाम भी करूं, मैं अपने लिए समय भी निकालूं, लेकिन मैं ये भी देखूं कि मेरे दूसरों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एक्शंस और रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, मेरा समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं किस भाव से कोई काम करता हूँ। सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ और जब कोई दूसरा मुझसे आगे निकल जाता है तो उससे ईर्ष्या करता हूँ, उसकी टांग खींचने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई किसी के बारे में अच्छी खबर सुनता हूँ तो जल जाता हूँ, या खुशी होती है कि वो आगे बढ़ा तो मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ, मैं भी साथ बढ़ जाऊँ। दैट इज़ वाई आई से जो फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं इंडिविजुअल मैनेजमेंट, तो डॉक्टर साहब कहते हैं सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि इंडिविजुअल मैनेजमेंट में जब आप अपने मन को असली तरीके से पहचानते हैं तो अपनी जेलसीज़ को, अपनी नेगेटिविटी को पहचानेंगे। तो जब आप अपनी जेलसीज़ और नेगेटिविटी को पहचानेंगे, उसको कम्युनिकेशन स्किल में परिवर्तित करेंगे, तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आपको जेन्युइनली खुशी होगी अगर इनका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है या आपका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, तो मैं आपसे प्रेरणा लूंगी कि मेरा भी प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा चले। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर ब्रूटा कि समाज ऐसा है, मैं खुश रहना भी चाहती हूँ, तो क्या इस समाज में जहाँ चारों तरफ कोई मेरी पीठ पे छुरा भोंकने के लिए तैयार है या हमेशा मुझे पीछे खींचने के लिए तैयार है, मैं खुश रह सकती हूँ? हम ये भूल गए कि ये खुशी नहीं है। एक्चुअल में हमें खुशी तसल्ली से मिलती है, और तसल्ली कब आती है? जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं। अगर हम इस तरह से कुछ अपना समय, कुछ अपना तन, कुछ अपना मन, कुछ अपना पैसा, कुछ अपनी फैमिली का अंश किसी भी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, हम थोड़ा कम्युनिटी वर्क करते हैं, तो कम्युनिटी में, समाज में थोड़ा बदलाव आना शुरू होगा, तो हमारे भी मन में बदलाव आना शुरू होता है। डॉक्टर ब्रूटा, बहुत अच्छी आपने बात ये की है, बहुत अच्छी सलाह है ये। लेकिन इसके साथ डॉक्टर शर्मा जो बात जुड़ती है, एक और बहुत एक्सपीरियंस लोगों का जो होता है वो ये कि जब वो समाज के लिए कुछ करने लगते हैं, शुरुआत जब होती है बहुत एंथुसियाज्म होता है, बहुत ऊर्जा रहती है, बहुत मन करता है सब कुछ करने का, लेकिन ग्रेजुअली वहाँ से भी ना मन बड़ा टूटने लगता है। वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें होने लग जाती हैं जिनसे तो भागने के लिए मैं उस तरफ जा रहा था, तो तब वहाँ पे भी जब टूटन होने लग जाए तब मैं क्या करूँ? देखिए, ये हर लेवल पे चेंज आना पड़ेगा, इंडिविजुअल पे भी, फैमिली पे भी, स्मॉल कम्युनिटी में भी एंड लार्जर सोसाइटी में भी। और उसके लिए पहली शुरुआत ये है कि मैं पहचानूं कि आज अगर मैं इस समाज को नहीं बदलूँगा अपने आप बदलने के बाद, तो फिर कहीं ना कहीं जो चेंजेस बाहर हो रहे हैं वो मुझे भी अफेक्ट करेंगे।
वी डोंट लिव इन आइसोलेशन। साथ वाले का घर जल रहा है तो किसी दिन आग तो मेरे घर तक पहुंचेगी। तो इट इज़ इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। और कोई भी बदलाव जब होता है तो वो एक दिन में नहीं होता, लेकिन इफ़ यू कैन बी द चेंज, मेरे ख्याल से शायद महात्मा गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो अगर आप वो बदलाव बनना शुरू करते हैं तो फिर आसपास वाले उस बदलाव को देखते हैं और फिर आपके साथ दूसरे लोग जुड़ते हैं और फिर वो एक मूवमेंट बनती है। और उसके लिए तो समय चाहिए, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर वो प्रोसेस ऑफ चेंज तो नीचे है, वो वन वे प्रोसेस है, वो चल रहा है। उसे अगर हम रोकना चाहें तो बदलाव की शुरुआत अभी से होनी पड़े। बहुत सुंदर आपने बात कही। कहीं कहीं जहाँ मन करने लग जाए कि मुझे बदलना है, नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो वो चेंज अपने अंदर ही लाना शुरू करें। यही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। और ये बदलाव जो मेरे अंदर आया है, कैसे धीरे धीरे उस समाज को हमारे सामने ला सकता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ शेयर किया, तो आइए सब मिलकर उनकी भी बात सुनते हैं। सबसे अहम बात है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। फिर उसके बाद है अच्छी नीयत। ऑलवेज हैव ए गुड इंटेंशन। कोई ज़रूरत नहीं किसी को नुकसान पहुंचाने की, नीचा दिखाने की। ऊपर एक कैमरा है हमें जो हर वक्त देखता रहता है, तो हमारी चालाकियाँ, मायूसियाँ, दरवेशियाँ सभी कुछ देख रहे हैं। और तीसरी बात है नेवर जस्टिफाई योर रॉन्ग डूइंग्स। अगर आप कोई गलत बात कर चुके हो तो उसको माफ़ी मांगो। अगर शख्स से तल्लक है किसी इंसान से तो उससे माफ़ी मांगो। अगर अल्लाह भगवान से तल्लक है तो उससे माफ़ी मांगो। अपने आप को जस्टिफाई ना करो गलत बात करने। तो मैं समझता हूँ कि लाइफ को सिंपल करके रहना, छोटी छोटी चीज़ों से खुशी लेना, हमने छोड़ ही दिया खुशी लेना। और सबसे जो अहम बात है जो हम समझते हैं कि हमारे दोनों कल्चर्स में है, वो ये है कि हम एक फैमिली और जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, हम एक दूसरे की कदर करते हैं, भाई बहनों का ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं। तो ये वही बात है कि वक़्त पर किसी की मदद की जाए, बीमार पुरसी की जाए। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मुस्बत एटीट्यूड होना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ ज़िंदगी गुजारते हो तो वो भी एक तरफ आप तरफ बीमारी की तरफ ले जाते हैं। तो बेहतर जो चीज़ है वो ये है कि आपको लम्हा में लम्हा ज़िंदगी में खुशी ढूंढनी चाहिए। डॉक्टर बरूटा, लम्हा और लम्हा में खुशी ढूंढने की बात कही गई। अगर मैंने ये किया, जैसे कि ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी टिप्स थी, क्योंकि जो करना चाहती हूँ वो अगर इंडिविजुअल लेवल पे करना शुरू किया मैंने, तो कैसे समाज बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? मैं तो हैरान थी जब आप डॉक्टर साहब से कह रही थी कि ऑफिस के प्रोजेक्ट्स में भी पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स तो हर जगह होगा जहाँ अलग अलग नेचर और टेम्परामेंट के लोग होंगे। बुनियादी बात है कि वैल्यू है कि नहीं। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। आजकल ये हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पर भी तो मिलकर हम कुछ कर सकते हैं। संडे के संडे अगर सिर्फ हम 1 घंटा मिलकर कोई दीवार में सारे पोस्टर्स उतार सकते हैं और फिर से दीवार साफ कर सकते हैं। एक छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन देखिए आपको अगर उसमें तसल्ली, शांति, संतोष, खुशी मिलती है तो आप मॉडल हैं। मैंने पहले भी कहा था, बच्चे भी ये आगे करेंगे तो समाज में बदलाव क्यों नहीं आएगा। सेल्फ डिसिप्लिन जहाँ आता है वहाँ सोशल डिसिप्लिन भी आता है। वेरी ट्रू। और ये आपका अपना अनुभव जो है इतने बरसों का, जो हमारे साथ आप शेयर कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है। तो आज जो कहीं ना कहीं मायूस होते जा रहे हैं हम सब कि समाज में इतना सब कुछ हो रहा है, कंटिन्यूस भय में रहते हैं। टेलीविज़न या न्यूज़ की कोई भी हम चैनल पर देखते हैं और कंटिन्यूस एक डर बना रहता है कि अब ये और इतना दिमाग को ये एक्सेप्ट करने की आदत हो गई है। तो ये आज की इस बातचीत ने कहीं ना कहीं एक होप और एक मुझे लगता है इंस्पिरेशन दी है कि आई थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत मुझे यहीं से करनी है, बटन अंदर दबाना है कहीं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आज जो हमने सीखा, क्योंकि हमारा रोज़ का सबक है, मतलब हर कड़ी का एक सबक हम अपने साथ रखते हैं, क्योंकि काम हमेशा अपने ऊपर करना है, क्योंकि हमारे मन की बात हो रही है। क्या कहेंगे? आई थिंक जो एक बहुत बड़ी बात निकल के आई, द करेज टू बी डिफरेंट टू मेक अ डिफरेंस। आप में थोड़ी सी वो एक दृढ़ता हो कि आप अपने को बदल कर और उसके उदाहरण के द्वारा समाज को बदल लें, लेकिन समय उसके साथ, नॉट इन फास्ट फॉरवर्ड मोड।
बिल्कुल, वक्त के साथ साथ मतलब बहुत तेज़ी से बदलने की कोशिश भी ना करें। आज आप दोनों हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि घर परिवार की तरह हम बैठकर बात कर रहे हैं जीवन के उन मुद्दों पर जिस पर शायद अभी तक हम कहीं रोशनी नहीं डाल पाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अब वक्त है कि हम अपनी भी बात कर लें। आज जो बात समझी वो ये कि बदलाव संभव है। याद है वो कॉलेज का टाइम जब ज़िंदगी शुरू ही करने वाले थे, इतना जज्बा था, समाज को बदल देना चाहते थे, ज़िंदगी बदल देना चाहते थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बहुत धीरे हो गया है। तो आज एक बार फिर वो इंस्पिरेशन मिली है, लेकिन चेंज अपने अंदर करना है। और वो चेंज है पेशेंस का, और वो चेंज है कि खुद को देखते हुए खुद में वो बदलाव लेकर आए ताकि वो समाज अपने आप बदल जाएगा। कोई बात मन में आ रही है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई मन की बात है, हमारे साथ शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी है contactus@mankibaat.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार, सामाजिक बदलाव व्यक्ति से शुरू होता है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हम खुद देना शुरू करें। Be the change you want to see in the world। आज की बात बस यहीं तक, फिर मिलेंगे। नमस्कार।